अज़ीज़ान मोहतरम, क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज़िंदगी में हर चीज़ ठीक होने के बावजूद दिल में सुकून नहीं आता और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब आप मायूस हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मायूसी का इलाज कुरान और अहादीस की रोशनी में क्या है और आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से उम्मीद से भर सकते हैं। अगर आप भी मायूस हैं, गिरफ्तार हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि मायूसी से उम्मीद तक का सफ़र कैसे तय किया जा सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मायूसी इंसान की ज़िंदगी में आती है जब वो दुनियावी मामलात में फंस जाता है, जब उम्मीदें टूटने लगती हैं या इंसान अपने मकासद में नाकाम हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और तुम्हारा ख्याल था कि अल्लाह तुम्हारे साथ बुरा करेगा, लेकिन अल्लाह की रहमत तुम्हारे करीब है। ये आयत हमें बताती है कि मायूसी सिर्फ इंसान का अपना तासुर है और हकीकत यह है कि अल्लाह की रहमत हर लम्हे हमारे करीब है। मायूसी उस वक्त आती है जब हम अपने मसाइल को अल्लाह की ताकत से ज़्यादा बड़ा समझने लगते हैं। यह हमें अपनी तकदीर और ईमान और अल्लाह की रहमत पर यकीन कम कर देती है। अब हम बात करेंगे मायूसी की वजूहात क्या है। दुनियावी तवक्कुआत का ज़्यादा होना। जब इंसान दुनिया में तमाम खुशियाँ और कामयाबियाँ हासिल करने की कोशिश करता है और फिर वो कामयाब नहीं होता, तो उसे मायूसी होती है। दूसरों की नाकामी। इंसान जब दूसरों की ज़िंदगी में कामयाबी देखता है और अपनी नाकामियों की वजह से मायूस होता है, तो उसका दिल टूट जाता है। अब हम बात करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में मायूसी से निकलने के तरीके क्या हैं। सबसे पहले, अल्लाह पर तवक्कुल। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह वली है जो तुम्हारे साथ है तुम्हारी तमाम परेशानियों के बावजूद। तवक्कुल का मतलब है अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना और ये यकीन करना कि अल्लाह कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। सब्र का रास्ता अपनाना। मायूसी का इलाज सब्र से मुमकिन है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र ईमान की गहराई और अल्लाह पर भरोसा इंसान को मायूसी से निकाल सकता है। दुआ और अज़कार करना। दुआ एक बहुत बड़ा ज़रिया है मायूसी को दूर करने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दुआ मोमिन का हथियार है। जब इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ तो उसका पहला कदम दुआ होनी चाहिए। दुआए कुमैल, दुआए सबा, दुआए जोशन कबीर, सूरह यासीन जैसी दुआएं जो मायूसी को दूर करने में मदद करती हैं। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला में बड़ी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन हमेशा उम्मीद और सब्र का दामन थामा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि इंसान जब अपनी मुश्किलात का सामना अल्लाह की दिशा के लिए करता है तो वो कभी भी मायूस नहीं होता। मायूसी को दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मुस्बत सोचों का अपनाना। इस्लाम हमें सिखाता है कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो, अल्लाह की रज़ा में उसे कबूल करें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, जितना मुश्किल वक्त गुजरेगा उतनी बड़ी कामयाबी आपके इंतज़ार में होगी। हर इम्तिहान के पीछे अल्लाह का पैगाम। अल्लाह हमें कभी ऐसी आजमाइश में नहीं डालता जिसका हम सामना न कर सकें। हर इम्तिहान के पीछे अल्लाह की हिकमत और हमारे लिए एक पैगाम होता है। हमें चाहिए कि हर मुश्किलात के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें और ये समझे अल्लाह हमें इस इम्तिहान से गुजार कर हमें ताकत और हौसला पैदा कर रहा है। दुआ और ज़िंदगी की ताकत। जब इंसान मायूस हो जाता है तो दुआ और जिक्र उसके दिल को सुकून और उम्मीद का ज़रिया बनाते हैं। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम्हें जो भी मुसीबत आती हो वो तुम्हारे लिए एक आजमाइश है और इसमें सब्र और शुक्र के ज़रिए से तुम्हारी कामयाबी है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब जब हमने मायूसी के असबाब और इलाज के बारे में जान लिया है, तो आइए देखते हैं कि हम इन सब को अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाएं। नमाज और दुआ का एहतमाम। रोज़ाना की नमाज में खुशी और खुजू के साथ अल्लाह ताला से मदद मांगें और दुआओं का विर्द करें। जो दुआएं मैंने आपको बताई हैं उनको कोशिश करें रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ें। खुद को माफ़ करें। मायूसी एक बड़ा सबब अपने आप से नाराज़ होना या खुद को माफ़ ना करना होता है। अल्लाह से अपनी कमज़ोरियों के लिए माफ़ी मांगे और ख़ुद को माफ़ करें। ये समझें कि अल्लाह की रहमत आपके करीब है, चाहे हालात जैसे भी हों। अपने आप को दोबारा से पुरुमीद और पुरसुकून बनाने के लिए थोड़ा वक्त निकालें और अपने आप को वक्त दें। अज़ीज़ान मोहतरम, मायूसी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। अल्लाह पर यकीन रखें, सब्र करें, दुआ के ज़रिए से अपनी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। याद रखें, हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, मायूसी कुफ्र है और उम्मीद ईमान है। अगर आप मायूस हैं तो याद रखें, अल्लाह हमेशा आपके साथ है। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों के दिलों में भी उम्मीद का चिराग रोशन कर सके। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।